हो गया। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज भूषण एंड वेलकम टू द माय चैनल्स। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओम्स लॉ के बारे में। तो ठीक है, तो देखते हैं पहले पोटेंशियल्स क्या होता है। ठीक है, इसका पहले डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge from infinity to a given point, okay, is called what? Electric potentials. ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स क्या होता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा कि यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ इन्फिनिटी है। ठीक है, और इन्फिनिटी पे क्या होता है, पोटेंशियल्स होते हैं जीरो। तो यहाँ से अगर यहाँ पे पी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पी पॉइंट है और यहाँ से किसी चार्ज को मान लेते हैं, यहाँ से इस चार्ज को उठाकर लाने में जो वर्क होगा, पर यूनिट चार्ज को उठाकर लाने में जो वर्क होगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इस क्यू चार्ज को उठाकर लाने में वर्क हुआ है W। ठीक है, तो यहाँ पर डिफिनेशन में क्या लिखा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के लाने में जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में यानी भी क्यू चार्ज को, ठीक है, क्यू चार्ज को उठा के लाने में लगा है W वर्क लगा है। तो 1 यूनिट चार्ज को उठा के लाने में कितना वर्क होगा, W/Q होगा। तो एक यूनिट चार्ज को उठा के लाने में जो वर्क होगा वही होता है क्या, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर भी यहाँ पे लिखेंगे, V बराबर क्या होगा, W/Q। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये तो हो गया फार्मूला। अब इसको समझेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, एक्चुअली क्या है, एनर्जी ही है। क्योंकि देख क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क क्या है, वर्क एक्चुअली क्या होता है, एनर्जी ही होता है। कि एक यूनिट चार्ज को उठा के लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा वही होता है क्या, पोटेंशियल। ठीक है, एक्चुअली ये एनर्जी है। अब इसको थोड़ा समझते हैं फिजिकली कैसे समझेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, ठीक है, अगर बात करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, 2 बकेट्स है। ठीक है, इसमें क्या ना, इसमें वाटर है और इसे क्या करते हैं ना, पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा ना कि इसमें वाटर नहीं है, मान लेते हैं इसमें वाटर है, इसमें आधा ही वाटर है, हाफ वाटर है। तो अब बताओ कि वाटर होगा ना, इस बकेट से इस बकेट में फ्लो होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास ना वाटर पोटेंशियल क्या हो, ज्यादा है। ठीक है, इसको बोलेंगे वाटर पोटेंशियल्स। ठीक है, तो पोटेंशियल्स का मतलब होता है कि क्षमता, कि जिसके पास ज्यादा क्षमता होगा उसे क्या होगा, एक कोई ना कोई चीज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर वाटर पोटेंशियल के पास ज्यादा है तो वाटर इस बकेट से इस बकेट में क्या होगा, फ्लो होगा। इस तरह से वाटर क्या होगा, फ्लो होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि इस बकेट के पास क्या है, बकेटों के पास पोटेंशियल ज्यादा है और इसके पास क्या है, कम है। तो पोटेंशियल्स का मतलब ही होता है कि फ्लो ऑफ समथिंग। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स the electric potentials is a physical quantity which determine the flow of charge. Okay, चार्ज के फ्लो को बताता है कि चार्ज कौन से डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे जो हमारा सेल्स होता है ना, जो बैटरी होता है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं बैटरी। ठीक है, ये बैटरी है हमारे पास, ये जो सेल्स है। तो सेल्स में क्या होता है ना, सेल्स में होता है केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन होकर क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ क्या होता है सेपरेट, और नेगेटिव चार्ज एक तरफ क्या होता है सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक तरफ क्या होता है सेपरेट हो जाता है। और जैसे ही इसे कंडक्टर से हम जोड़ेंगे, ठीक है, इसको कंडक्टर से जोड़ते हैं, यहाँ पे एक बल्ब है, तो क्या होगा भाई, देखो इसको बोलते हैं हम लोग हाई पोटेंशियल्स है।
ठीक है। हायर पोटेंशियल बोलेंगे हायर पोटेंशियल, और इसको बोलेंगे लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको बोलेंगे हम लोग लोअर पोटेंशियल, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसको बोलेंगे हायर पोटेंशियल। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे हम वायर को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होगा, चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ताकि मेंटेन करे दोनों तरफ के पोटेंशियल को बराबर करे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा, इसमें इस कंडक्टर में क्या होगा, इसके पास बहुत सारे क्या होगा, चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इसको क्या करेगा ना, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसको धक्का मारेगा, मतलब अपना एनर्जी, पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी, क्योंकि क्या होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो क्या करेगा ना, यहाँ से यहाँ पे क्या है, अपना एनर्जी इस चार्ज को देगा, और चार्ज यहाँ से आएगा और कुछ अपना एनर्जी इस बल्ब को दे देगा, और बल्ब क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा और हीट होगा। ठीक है, तो कुछ एनर्जी क्या होगा, ग्लो होने में चल जाएगा, कुछ एनर्जी हीट होने में चल जाएगा, और इस तरह से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहीं से इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क होगा उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये तो पोटेंशियल। ठीक है, अब आगे देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अच्छा से रिकॉर्डिंग हो जा रहा है ये वीडियो, ओके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, ये क्या है, ये भी वही चीज़ है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a unit positive charge from one point to other point। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से किसी चार्ज को उठाकर, क्यू चार्ज को उठाकर यहाँ पे लाया गया है, और ये पॉइंट ए है और इसका पोटेंशियल ए है, वी ए है और इसका पोटेंशियल वी बी है। ठीक है, तो इस चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ तक दोनों के पास क्या पोटेंशियल है, तो हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्क डब्ल्यू हुआ है, तो यहाँ से उठाकर लाने में जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पर यूनिट चार्ज, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग पी डी। पी डी मीन्स व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, और बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, ये दोनों सेम फॉर्मूला है। ओके, ठीक है, अच्छा जा रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया पोटेंशियल्स का फार्मूला। पोटेंशियल का फार्मूला क्या आ गया, V इक्वल टू हो गया डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, डब्ल्यू बाई क्यू हो गया, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आ गया। अब एस आई यूनिट की अगर बात करते हैं, एस आई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसको टू क्या होगा, एस आई यूनिट ऑफ वर्क डिवाइड बाई क्या होगा, वो तो एस आई यूनिट ऑफ चार्ज। तो वर्क का जो एस आई यूनिट होता है फ्रेंड, होता है जूल। ठीक है, और चार्ज का एस आई यूनिट होता है कूलम्ब। ठीक है, तो जूल पर कूलम्ब को ही हम लोग बोलते हैं वोल्ट। ओके, जूल पर कूलम्ब को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्ट। ठीक है, अब 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है 1 वोल्ट। ठीक है, क्या होता है, इफ 1 जूल वर्क is done to bring a 1 coulomb of charge is called what, 1 volt। ओके, ये होता है 1 वोल्ट। ठीक है, यदि एक 1 जूल वर्क को लाने में, अगर एक कूलम्ब चार्ज को लाने में अगर 1 जूल वर्क होता है, तो इसी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, 1 वोल्ट। ठीक है, एग्जाम में कभी पूछ देता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो, आई होप कि सबको समझ आ ही रहा होगा। अब देखो, सेल्स जो होता है, सेल्स जैसे अभी बताया ना, अभी सेल्स, इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसके पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और यही क्या करता है, यही करंट को फ्लो करवाता है किसी भी कंडक्टर में, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा, धक्का देगा, यहाँ पे क्या करेगा, इसको फोर्स, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसको क्या करेगा,
इसको रिपेल करेगा ताकि इधर फ्लो होना शुरू हो जाए, और यहाँ से क्या होता है, बल्ब ग्लो होना शुरू होता है। ठीक है, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग। जो बैटरी होता है ना, बैटरी सेल्स, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा सा देखते हैं इसका न्यूमेरिकल्स इस पे। ठीक है, ठीक है, देखो तो न्यूमेरिकल्स हो गया। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है, कैलकुलेट द amount of work done in moving charge of 3 coulomb between 2 points having potentials difference is 15 volts। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है भाई, देखो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ना, पोटेंशियल पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 15 वोल्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, चार्ज दिया हुआ है 3 कूलम्ब्स। अब निकालना है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, सिंपल सी फॉर्मूला, V बराबर क्या होता है, W/Q। तो यहाँ पर V कितना दिया है, पोटेंशियल पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, 15 वोल्ट। ठीक है, वर्क निकालना है, चार्ज कितना है 3, तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 15 × 3 45 जूल्स। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। हो गया। ठीक है, तो फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। कैलकुलेट द potential difference of a battery, calculate the potential difference of a battery if 100 joule work is done to bring a 20 coulomb of charge। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 20 if 100 joule work is done to bring, नहीं to transfer लिखेंगे, to transfers। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको भी वैसे ही करेंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे वर्क दिया हुआ है, वर्क कितना दिया हुआ है, 100 जूल्स। ठीक है, मतलब क्या है, वर्क 100 जूल्स दिया हुआ है, और क्यू कितना दिया हुआ है, चार्ज कितने दिए हुए हैं, चार्ज दिया हुआ है 20 जूल्स, 20 कूलम्ब्स, सॉरी। अब हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। ओके ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V बराबर होता है W/Q। सिंपल से करेंगे, W कितनी दिया है, 100 जूल्स, और 25 हो जाएगा, कितना होगा, 5 वोल्ट। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है, 5 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, तो फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। ठीक है, calculate the amount of work done to bring a 2 coulomb charge from point A to point B
A to B, point A to point A to B having potential difference of 118 to 128 वोल्ट, ओके, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग टू कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 118 टू 128 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है 1, ठीक है, सॉरी इसको लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं बी टू ए। ठीक है, बी टू ए लिखते हैं, सही रहता है। ठीक है, ए का दिया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस 128 वोल्ट। ठीक है, और बी पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है 118 वोल्ट। ठीक है, अब इस चार्ज को उठा के मान लेते हैं यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो वक्त तो होगा, वक्त तो करना पड़ेगा, तो कितना वर्क करना पड़ेगा यही निकालना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला जो होता है V बराबर होता है W/Q। ठीक है, और V क्या होता है? V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या होता है यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? क्या करेंगे? 128 से कितना घटा देंगे? 118 घटा देंगे तो कितना बचने वाला है? 8 10 यानी 10 वोल्ट। पोटेंशियल PD कितना है मेरे पास? PD है 10 वोल्ट। ठीक है, और चार्ज कितने हैं? चार्ज है 2 कूलम्स। वर्क निकालना है तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे वर्क बराबर हो जाएगा V = W/Q। तो 10 हो गया, और W निकालना है, चार्ज 2 है तो W बराबर कितना हो जाएगा? 10 × 2 तो हो जाएंगे 70 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 70 जूल्स। वर्क कितना हो जाएगा? 70 जूल। तो 70 जूल वर्क को करना पड़ेगा, सिंपल सी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन हम लोग काफ़ी देख लिए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा सा हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, देखो ये क्या है? बल्ब है। ठीक है, इस तरह से लिखा रहा है, तो इसको कहेंगे हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलेंगे इस तरह से रहा है, सेल्स बोलेंगे, सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे ई है एमीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको बोलते हैं वोल्टमीटर। ठीक है, स्विच इस तरह से, ये ओपन स्विच है। ठीक है, इस तरह से रहा है तो इसको बोलेंगे क्लॉज स्विच। ठीक है, एक और होता है इस तरह से रहा है तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक, तो ठीक है, पहले नोट कर लो सर। ठीक है, अब देखते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक, सर्किट डायग्राम्स। सर्किट में क्या होंगे भाई? सेल्स होगा। ठीक है, सेल्स होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, बल्ब होंगे,
ठीक है, एलोमीटर लगा होगा करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है, और स्विच होगा इस तरह से। तो ये मेरा बन गया सर्किट डायग्राम्स, ठीक है। तो दिस इज द फिगर ऑफ सर्किट डायग्राम्स। अब हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ, ठीक है। व्हाट इज ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ को देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द करंट, ठीक है, flowing in a conductor is directly proportional to the applied potential difference across ends of conductor, ठीक है। इसका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। यानी क्या होता है ना, क्या बोल रहा है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, यानी जितना ज़्यादा हम वोल्टेज देंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। यही कहता है। और हमेशा ध्यान रहे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इसके लिए कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है उसको, यानी कह रहा है कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल देंगे उतना ही ज़्यादा क्या होने वाला है, करंट होने वाला है, ठीक है। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हो गया। और एक और चीज़ हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट यहाँ पे, जब इसको इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, इक्वलिटी में लाएंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लाते हैं और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं आर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या है, आर है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ठीक है, कॉल्ड रेसिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो भाई क्या हुआ, द करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेंपरेचर। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई होता है, और v इक्वल टू आर आई हो गया। आर क्या, आर को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि व्हाट इज रेसिस्टेंस, या रेसिस्टेंस क्या होता है और उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, ठीक है। आई होप ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस, ठीक है ना। इसको क्या डिफाइन करेंगे, द पोजीशन ऑफर्ड to the flow of current is called what, रेसिस्टेंस। देखो रेसिस्टेंस करते क्या है, करंट के फ्लो को क्या करता है, रोकता है। रेसिस्टेंस के काम क्या है, करंट के फ्लो को हमेशा क्या रोकेगा। तो आर हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, आर आई होता है। तो आई आर बराबर क्या हो गया, आर इक्वल टू हो गया v बाई आई, ओके। आर इक्वल टू v बाई आई हो गया। अगर इसका एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ v डिवाइड बाई क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ आई, ठीक है। तो v का एसआई यूनिट क्या होता है, v का एसआई यूनिट होता है वोल्ट, और एसआई यूनिट का होता है करंट का होता है एम्पियर, ठीक है।
तो वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। आर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को ही हम लोग बोलते हैं ओम, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओके। वोल्ट पर एम्पियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ओम, 1 ओम क्या होता है। ठीक है, 1 ओम, ठीक है। if 1 ampere current is flown on applying 1 volt potential difference, इसको क्या 1 ओम, ठीक है। आई होप कि सबको ओम समझ आया होगा। और ओम, और इसका कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ओम को ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे ही ओम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट 1 ओम, ठीक है। तो रहने देते हैं, इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके, ठीक है। बंद कर दूँ।